वलीद इकबाल साहब, पीटीआई का आज़ादी के साथ कैंपेन करना वो एक सवाल है ताकि लोगों उस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लें, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसका जवाब आसान मौजूद है या नहीं है? मैं तो पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ जी, मैंने आपको गिनवा दिया ना कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल के लिए क्या लवाजमात हैं। और मेरे नज़दीक मैंने आप वो पहले से ही आपको ये बताया है कि अगर आप पाकिस्तान के, मैं नहीं क्लेम कर रहा, मैं नहीं सर्वेज़ का नाम ले रहा, कह रहा कि जी इसके इस पार्टी के इतने फ़ीसद वोट हैं, इसके उतने फ़ीसद हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ऐसे तरीके से आने वाला इंतखाब कराया गया, छोड़ दें माजी में जो हुआ, और चले नहीं भी छोड़ना उस पर भी मैं तबसरा करूँगा, लेकिन अगर आने वाले इंतखाब में पाकिस्तान की जो 12.5 तकरीबन 126 मिलियन वोटर्स जो हैं रजिस्टर्ड वोटर्स, उनके एक बहुत बड़े ऐसे तरीके से इसको करना कि बहुत बड़ा हिस्सा उस 126 मिलियन वोटर्स का अपने वोट के हक से महरूम करने से मुतरादिफ हो जाए, तो आप किस तरह इस्तेहकाम की तवक्को कर सकते हैं? उसका तरीका कोई भी हो जाए, वो आप बल्ले का निशान ना लेने दें, वो आप कैंपेन ना करने दें, वो आप उम्मीदवारों को जेलों में डाल दें, वो आप वर्कर कन्वेंशन करने वालों को उठा के एमपीओ के नीचे अरेस्ट कर लें, आप एक शख्स को 22-22 दफ़ा, 20-20 दफ़ा, 6-6 दफ़ा, 8-8 दफ़ा एक रहाई होती है तो दूसरी में डाल दें, तीसरी में डाल दें। उससे तो इस्तेहकाम या कोई देरपा इस्तेहकाम या कोई जमहूरी निज़ाम का तसलसल तो नहीं होगा। और मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूं जी, आई एम सॉरी, मैं एग्री नहीं करता नदीम मलिक साहब आपसे भी इसमें, और आपके दोनों मेहमानों से भी इसमें। 2018 की तशबीह दी और इस 2023, या होना तो 23 में ही चाहिए था, 24 के इलेक्शन के हवाले से, कि जो हाल PMLN का उस वक्त था, ये PTI का इस वक्त हो रहा है, क्या वाकई ये दुरुस्त है? आपने कुछ मिसालें दी, लेकिन क्या PMLN अपने जलसे नहीं कर सक रही थी? क्या PMLN अपनी कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर सक रही थी उस वक्त? क्या PMLN अपने वर्कर्स कन्वेंशन नहीं कर सक रही थी? वो सब कुछ कर रहे थे। यस, उनके लीडर्स कुछ ऐसे थे जिनको आपने कहा आखिरी रात को जेल कर दिया गया, कुछ चीदा मिसालें हैं, लेकिन इतने वसी पैमाने पर इतनी बड़ी पाबंदी जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में, और ये बाय द वे, ये जो बल्ले के निशान का ना देने वाली बात, या जो फैसला 23 नवंबर का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, उस पर बड़ा तफसीली मजमून, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये पिल्डैट के जो सरबराह हैं महबूब साहब, आप वो भी बुलाते रहते हैं उनको अपने प्रोग्राम पे, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह का फैसला किया हो। अब क्या बाकी 170 के करीब पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, क्या उनको भी उनके आइन की इस तरह स्क्रूटनी होगी? उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की ऐसी स्क्रूटनी होगी? क्या उनको भी जो है इस तरह से अपने इंतखाबी निशान से महरूम किया जाएगा? का इतलाक किया जाए जो PTI पे लागू होता है, तो इस वक्त कोई भी सियासी जमात, यही तो ये मैं नहीं कह रहा, इस्लामी एक एक्सेप्शन, ये पिल्डैट के सदर कह रहे हैं, इलेक्शन में जाना पड़ेगा, पिल्डैट के सरबराह कह रहे हैं कि हर पार्टी इस तरह के बात करते हैं। इकबाल साहब, पहले आपसे पूछ लूं, ये एक पहले मुझसे पूछ लें, आप तो पहले ही पूछ चुके हैं। बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड है बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड है इस केस के अंदर, और बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल का सबब भी बन सकता है, जिसमें सिंध हुकूमत हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, इमरान खान हो, शहजाद अकबर हो, देयर आर मैनी लीडिंग पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस केस, और उन सारों के लिए इम्प्लीकेशंस आएंगी। बिल्कुल जी, मैं इसको भी एड्रेस करता हूं, लेकिन आपके प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में एक बात आई थी, मुझे 2 जुमले उसके लिए भी बोलने दें, और फिर मैं एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे आऊँगा। पहले इसका जवाब दे लें, फिर उसकी तरफ आ जाएं। आप फिक्र ना करें, पूरा जवाब आएगा अगर आप मुझे इजाज़त देंगे। इलेक्शन में गहमा गहमी, मेरी अर्ज़ है कि एक बारी फ्री हैंड दे दें PTI को, ना ये पाबंदियाँ लगाएं। ऐसी गहमा गहमी आएगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये दोनों जो नुमाइंदे बैठे हैं दूसरी सियासी जमातों के, इनकी पार्टियां ऐसी गहमा गहमी, इनको फ्री हैंड मिला हुआ है और कोई ऐसी गहमा गहमी ये नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। और मियाँ साहब भी मरी के अंदर बैठ के, मरी में बैठ के किसी के बंद गार्डन के अंदर कन्वेंशन करते हैं, फिर सियालकोट जाते हैं, ख्वाजा आसिफ के घर के ग्राउंड में कन्वेंशन करते हैं। बाहर तो निकलें, पता लगे, लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़े, फील्ड ही दे दें। हम गहमा गहमी दिखाएंगे आपको, हम गहमा गहमी आप वाली गहमा गहमी तो हम करना भी नहीं चाहते। नहीं वो आप वो तो नहीं, वो तो मैं अक्टूबर का जलसा जरा ऑन एयर आपको पता लगेगा, ऑन एयर लोग आए थे, मैं ऑन एयर मियां नवाज शरीफ की मजम्मत करता हूं कि उन्होंने PTI की खवातीन के बारे में क्या बोला है। इवन अल्ताफ हुसैन उनसे बेहतर आदमी है जिन्होंने अपोलोजाइज किया ऐसी बात करके।
तो वो अलग बात है। अच्छा जी, अब का जिक्र कहां से आ गया है? आप आपने कहा घेरघार के बात नहीं, लेके जा रहे हैं, सबको पता है, और वो एक पूरा एक अलग टॉपिक है जिस पे आई थिंक खवातीन वोटर इंतकाम लेंगी मियां नवाज शरीफ से, और मैदान में तो उतरे हैं। नदीम मलिक साहब 190 मिलियन केस का, 190 मिलियन पाउंड का केस जो है ना, आप कह रहे हैं कि एहतसाब होना है। नदीम साहब आपने कहा था ना, जवाब मैं इसका दूं। देखें, इस वक्त कह रहे हैं ना एहतसाब हो, मैं आपको तरतीब में बैकवर्ड्स, आखिरी बात पहले और फिर पिछली बातें बाद में, रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले कि 11 घंटे किसकी इंटेरोगेशन हुई है अडियाला जेल के अंदर? इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान ही की हुई है। किस केस पर? बिलियन पे। और मैं ये अर्ज कर दूं कि पीटर ने पॉल को पे किया या जो भी कुछ किया, अगर ये नहीं साबित होता कि पर्सनल गेन कोई करप्ट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है ऐसा कोई चीज़ है जो पर्सनल गेन हुआ है खान साहब का, तो कोई केस उनके ऊपर नहीं बन सकता। और जो कल से अगर ओपन ट्रायल होता है साइफर केस का, तो ये सलमान अकरम राजा जो उसमें वकील हैं, ये उनके अल्फाज हैं कि पता लगेगा पब्लिक को कि कैसा मजे का खेज केस है। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं इन प्रोसीड्स के अंदर। 190 मिलियन पाउंड जो इसी था, मैं कह रहा हूं, इसी 190 मिलियन पाकिस्तान को लुटाया गया था, एनसीए ने जो पैसा पकड़ा था। इसलिए कह रहा हूं कि तो 190 मिलियन पाउंड जेब में नहीं गया। किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप दोबारा उस एडजस्टमेंट, उस लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करने की इजाजत नहीं दे सकते थे। किसी की तो ये बहुत इरेगुलरिटी है जो भी है, आगे जाया नहीं जा सकता। लेकिन मेरी अर्ज सुन ले, एक बात बड़ी अहम है इसमें, एक बात बड़ी अहम लिफाफा नहीं खुलने दिया कैबिनेट मीटिंग में, कहा कि ये बंद लिफाफा है, इसको हाँ कर दें, ये बंद लिफाफे पे हाँ कर दें, कैबिनेट ने बंद लिफाफे पे हाँ कर दी। प्लीज मेरी क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस एक अर्ज बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये इस प्रोसीड्स में एक ऐसे फ्लैट की सेल भी है, वन हाइट पार्क मैंशन की, जो मियां हुसैन नवाज शरीफ या मियां हसन, उनमें से दोनों में से किसी एक के कहने पे हुई है, और वो सेल प्रोसीड्स, वो 50 मिलियन पाउंड की वो प्रॉपर्टी है। मैं यही तो जवाब वो देंगे ना, इन प्रोसीड्स में वो शामिल है, तो ये बेफिक्र रहे, खुद ही जवाब देंगे ना। मैं तो ये पहले 190 मिलियन पाउंड का जवाब आएगा तो उसका जवाब आएगा। इस वक्त तो 11 घंटे इस वक्त तो खान साहब की हो रही है, इस वक्त तो नवाज शरीफ की तफ्तीश इस केस में नहीं हो रही, इस वक्त तो खान साहब की हो रही है ना। इसलिए अल्लाह ताला कमाल ये है कि पीटीआई की हुकूमत जिसका स्लोगन ये था कि हम आएंगे तो लूटी हुई, यार ये कतरी खत को डिफेंड कर लें, चले वही कर लें। हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड अगर मिल ही गया था तो वो उस लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करने की इजाजत दे दी, तो कम से कम आपकी जमात को ये काम नहीं करना चाहिए था। और दुनिया में कोई भी जमात कर लेती, आप वो जमात नहीं होने चाहिए थे। आपका स्लोगन था, पार्टी मैनिफेस्टो था, पूरी इलेक्शन कैंपेन में आप इसके ऊपर गए थे कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। आपका स्लोगन था, पार्टी मैनिफेस्टो था, पूरी इलेक्शन कैंपेन में आप इसके ऊपर गए थे कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। ब्रेक करीब आ गया जी, पहले ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक करीब आ गया जी, पहले ब्रेक ले लें।